नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्थान इतिहास के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। देखिए एग्ज़ाम जो नज़दीक आ रहे हैं, एग्ज़ाम जो भर्तियां अभी निकलने वाली हैं, तो हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। तो हम जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन जितनी थ्योरी आप पढ़ते हो, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए कि प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा, आपको जो प्रश्न उत्तर आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आपकी तैयारी है जो और मजबूत होगी। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? जी.एन. शर्मा, श्यामल दास, जी.एच. आहूजा या कर्नल टोड को? यानी किसे भारतीय जो राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी, कर्नल टोड। यानी कर्नल जेम्स टोड है, इन्हें राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। तो ये जो 1818 से 1822 तक पश्चिमी राजपूताने के पॉलिटिकल एजेंट रहे, तथा इन्होंने बिजोलिया शिलालेख की भी खोज की थी। और अगर इन्हें उपनाम से पूछे तो आप उपनाम बताए कि घोड़े वाले बाबा, यानी जो घोड़े वाला बाबा कर्नल टोड को ही कहा जाता है। और इनकी पुस्तक जो आपको मालूम है, मैंने अगले वीडियो में भी बताई थी, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि कब प्रकाशित हुई थी? 1829 में हुई थी। और इसी पुस्तक में जो कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड, जो कि राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? जो जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति है, वह कहाँ से प्राप्त हुई? नोह, मथुरा, रंगमहल या नांद? तो जाख बाबा की जो बड़ी मूर्ति है, वह कहाँ से प्राप्त हुई? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा नोह, भरतपुर में स्थित है। नोह कहाँ पर है? भरतपुर में। यह रूपारेल, कौन सी नदी? रूपारेल नदी के किनारे पर 3000 ईस्वी पूर्व लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी है? लोह युगीन, ताम्र युगीन नहीं, लोह युगीन सभ्यता। और यहाँ पर है जो जाख बाबा की विशाल मूर्ति, जिसे यक्ष दक्षिणी की मूर्ति भी कहते हैं, यहाँ से प्राप्त हुई थी। और यह कब प्राप्त हुई? 1933 में। और इसकी अगर जो ऊंचाई पूछ ले, तो इसकी ऊंचाई है इस मूर्ति की 8 फीट 8 इंच। कितनी थी? 8 फीट 8 इंच। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा नोह, भरतपुर में जाख बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो कि ये जो आपका लोह युगीन सभ्यता है, 3000 ईसा पूर्व, और ये रूपा रेल नदी के किनारे पर मिली थी। तीसरा प्रश्न है, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। देखिए, गोसुंडी का शिलालेख ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इस अभिलेख के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा या जोधपुर में? तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें? गोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ए, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? ए, चित्तौड़गढ़ में स्थित है गोसुंडी का शिलालेख। और ये जो शिलालेख है, जो वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ये राजस्थान के भागवत या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित अभिलेख है। यानी अगर पूछे कि जो गोसुंडी का शिलालेख किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपको बताना है भागवत।
या वैष्णव संप्रदाय से। और इसमें गायाजन गोत्र का उल्लेख किया गया है। कौन से? गायाजन 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 गोत्र या वंश का इसमें इस शिलालेख में उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख से संबंधित ही है। गोसुंडी का शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोसुंडी का शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है, यानी किस भाषा में लिपिबद्ध है ये जो शिलालेख, गोसुंडी का शिलालेख? तो इसमें आपको बताना है। क्या उत्तर होगा इसमें? प्राकृत, राजस्थानी, अपभ्रंश या संस्कृत? क्या उत्तर होगा इसमें? इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी, संस्कृत। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में है। गोसुंडी का शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। गोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। ये गोसुंडी गांव में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और अगर लिपि पूछे, क्या पूछे? लिपि अगर पूछे तो लिपि आपकी इसमें हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मी लिपि है। और इसका जो इसको जो प्रकाशित करने का जो श्रेय है वह D.R. भंडारकर को है। किसको है? D.R. भंडारकर को इसका श्रेय है प्रकाशित करने का। और ये भागवत वैष्णव धर्म से संबंधित प्राचीनतम लेख प्राप्त हैं यहाँ पर। तो गोसुंडी शिलालेख किस लिपिबद्ध है? संस्कृत। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। भाषा संस्कृत भाषा है। और इसको प्रकाशित किसने किया था? D.R. भंडारकर, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी कौन से अभिलेख में प्राप्त होती है? मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी कौन से अभिलेख में प्राप्त होती हैं? बीजापुर का अभिलेख, गटियाला अभिलेख, संभोली अभिलेख या अर्थुणा अभिलेख? किस अभिलेख से मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त होती है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, गटियाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख? यहाँ पर ला हो जाए गटियाला अभिलेख, यानी गटियाला अभिलेख से मंडोर के प्रतिहारों की हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, ये गटियाला जो अभिलेख है ये भी अपने संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में है। और ये गद्य और पद्य दोनों में सम्मिलित लिखा हुआ है। और यह किस राजा ने उत्कीर्ण करवाया था? तो यह प्रतिहार राजा कक्कुक ने। किसने? कक्कुक ने, यानी गटियाला अभिलेख को उत्कीर्ण किसने करवाया था? प्रतिहार राजा कक्कुक ने करवाया था। ठीक है। और ये प्रतिहार वंश की जो राजधानी जो मानी जाती है वह मंडोर मानी जाती है। और वहां ही इस प्रतिहार जो गोसुंडी शिलालेख है वो प्राप्त हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गटियाला अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? मैंने आपको बता रखा है, संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत भाषा में है और ये गद्य पद्य में है। और ये जो गटियाला शिलालेख कहाँ पर है? मंडोर, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका सातवां प्रश्न है। सॉरी, ये जो प्रिंट मिस्टेक हो गई, बिजोलिया अभिलेख लिखा हुआ है यहाँ पर। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील के निर्माण चौहान वंश किस शासक ने कराया? यानी किस चौहान वंश के शासक ने ये जो सांभर झील का निर्माण करवाया, जो कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार बताया गया है। यानी बिजोलिया अभिलेख में कहा गया कि सांभर झील का निर्माण किस चौहान वंश के शासक ने करवाया था? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान, वासुदेव, दुर्लभराज या विग्रहराज प्रथम किसने है जो सांभर झील का निर्माण करवाया था, जो कि बिजोलिया शिलालेख या बिजोलिया अभिलेख में यह उत्कीर्ण किया गया है?
तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वासुदेव। क्या हो जाएगा? वासुदेव। यानी बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। ये बिजोलिया लेक कहाँ पर स्थित है? बिजोलिया अभिलेख भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। और ये कब का है? 1170 में स्थापित किया गया था, उत्कीर्ण करवाया था 1170 में। इस बिजोलिया अभिलेख में ही जो सांबर के चौहान है, अजमेर और सांबर के चौहान, उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। यानी जो अजमेर और सांबर के जो चौहान हैं, उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया बिजोलिया अभिलेख में। बिजोलिया अभिलेख जो इनके रचयिता कौन है बिजोलिया अभिलेख के? गुणभद्र। कौन है? गुणभद्र। तो ये भी ध्यान रखना है, बिजोलिया अभिलेख के रचयिता कौन है? गुणभद्र। चलो, बिजोलिया अभिलेख सांबर झील के निर्माण जो वासुदेव चौहान ने करवाया था, ये आपका उत्तर हो गया इसमें बी में। 8वां प्रश्न है, बिजोलिया अभिलेख किस शासकों के उपलब्धियों का उल्लेख है? यानी जो बिजोलिया अभिलेख है, इसमें किन शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा बी, चौहान वंश। कौन सा हो जाएगा? चौहान वंश। 9वां प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि जो बिजोलिया शिलालेख है वह किस चौहान नरेश के काल का है, यानी किस चौहान नरेश के समय इस बिजोलिया शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया था? सोमेश्वर, हरिराज, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज। यानी उस समय कौन से चौहान शासक का काल था या शासक था, शासन था? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी सोमेश्वर के समय सोमेश्वर चौहान नरेश के समय बिजोलिया शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था। और इसका जो समय है जो सोमेश्वर का, यह 1169 से 1177, और जो बिजोलिया शिलालेख का उत्कीर्ण कराने का समय है 1170, यानी 1170 में करवाया तो उस समय 1169 से 1177 के समय किसका काल था, समय था? सोमेश्वर का शासन था। तो इसमें मैंने पहले भी बता चुका हूँ इसमें कि जो इसके रचयिता गुणभद्र हैं, और जो लेखक हैं, इसके लेखक कायस्थ हैं। कौन है? कायस्थ केशव। कायस्थ केशव इसके लेखक हैं। लेखक और रचयिता है गुणभद्र। ठीक है। और ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, आबू के शिलालेख के लेखक हैं। आबू के शिलालेख के लेखक कौन हैं? सुखचंद्र, कर्मचंद्र, हेमचंद्र या दीपचंद्र। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए, सुखचंद्र। क्या हो जाएगा? सुखचंद्र। तो आपको ध्यान रखना है, आबू का जो शिलालेख है वह सुखचंद्र के द्वारा लिखा गया, और यह स्थापित किया गया था 1285 में। इसमें कुल 62 श्लोक लिखे गए हैं, और इसमें बप्पा रावल से समर सिंह तक की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।